नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी बहादुर नगर तहसील पटियाली जनपद कासगंज में है। यहाँ पर जो नारायण साकर हरि का धाम में चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से बना हुआ है, यहाँ पर काफी दूर दूर से लाखों की तादाद में भीड़ आई हुई है। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि नारायण साकर हरि के धाम पर इनका किस लिए पहुंचना हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? किरण। किरण, कहाँ से आई हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से। तो आपका नारायण साकर हरि के धाम पर इस समय किस लिए आना हुआ है? दर्शन नमन करने आते हैं हम यहाँ। यहाँ रहते हैं अपने परमात्मा के लिए। जब से अपने परमात्मा के शरण में आए, पूरे शरीर से बीमारियों से सबसे ठीक ठाक रहते हैं। आपको ऐसा यहाँ पर आने से क्या क्या मिलता है? बहुत कुछ मिला है हमें। ये शरीर बिल्कुल मर चुका था, बीमारियों का घर था। सुबह दवाई शाम दवाई, आने जाने से ही मेरे परमात्मा ने सारी बीमारियों का ऐसा कर दिया कि पता ही नहीं चली शरीर में कितनी बीमारी थी इस शरीर के अंदर। जब आप नहीं आती थी नारायण साकर हरि के दर पर, तो आपके जीवन में क्या बदलाव था? और जब नारायण साकर हरि के दर पर आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है? अब जब से अपने हरि परमात्मा के चरण में आए, जब से परमानंद है। कोई बीमारी नहीं, ना कोई दवाई खाते ना कुछ खाते, आराम से अपने परमात्मा का गुणगान करते हैं और भक्ति करते हैं। आपने इनको परमात्मा कैसे मान लिया? परमात्मा है, हमने स्वयं परमात्मा के दर्शन करे। कृष्ण के रूप में मैंने करे, विष्णु भगवान के रूप में मैंने दर्शन करे, भोलेनाथ के रूप में मैंने दर्शन करे। मेरे परमात्मा है ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के रचैया। और क्या क्या देखा था आपने इनके अंदर? यही देखा है जो मैंने बताया है। आप नारायण साकर हरि के धाम पर आई हुई, जब से आपकी सारी परेशानी दूर हो गई? सारी परेशानी दूर हो गई। मुल्ला भगत सियाने कोई नहीं छोड़ा, कहीं से ठीक ना भई। ठीक हुई है तो सिर्फ बहादुर नगर आने जाने से ही ठीक हो गई। जब आप नारायण साकर हरि के यहाँ धाम पर आई थी बहादुर नगर, तो आपने किसी को पैसा वगैरह कुछ दिया था? कुछ नहीं, ना कुछ लिया जाता है यहाँ, ना धूप बत्ती ना अगरबत्ती, कोई चढ़ावा नहीं है यहाँ पे। केवल आने और जाने से ही ठीक हो जाती है। मात्र सेवा कर्म से ही सारी बीमारियों का निवारण हो गया हमारा। तो देख रहे हो कि आप किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकर हरि के दर पर आने से पहले इन्हें कितनी परेशानी थी, और जब से नारायण साकर हरि के धाम पर आई हैं और सत्य का साथ कराया, तब से इनके जीवन में कितनी खुशहाली मिल रही है। और भी कुछ महापुरुष हैं, माता बहन, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या बताते हैं नारायण साकर हरि के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? राधिका वर्मा। राधिका वर्मा। तो आप कहाँ से आई हो? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आई हो? तो आप इतने दूर से गोरखपुर से चलकर आई हो यहाँ पर? आप किस वजह से आई हो यहाँ पर? हमारे हरि परमात्मा उनके चरणों में हम लोग आते हैं। जब से नहीं आते थे तो हम बहुत दुख उठाते थे, बहुत दुखी रहते थे। हमारी बच्ची भी बहुत परेशान रहती थी। हमारे घर में हारी बीमारी हमेशा लगी रहती थी। जब से हरि जी के चरणों में आना हुआ, हमारी सारी हारी बीमारी, सब दुख कलेश सब दूर हो गया। और हम लोग परिवार में बहुत आनंद परमानंद से रहते हैं। हमारे हरि की बहुत रहमत बरसती है, निःशुल्क निस्वार्थ। बस हम लोग आते हैं श्रद्धा भाव से, अपने सच्चे भाव से अपने हरि परमात्मा के चरणों में नमन करते हैं और चले जाते हैं। वचनों पर चलना है और कुछ नहीं। हरि परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर हम लोग को चलना है, सत्य बोलना है, सत्य पर चलना है। आपको ऐसा क्या मिला यहाँ पर जो आप इतने दूर से चलकर आई हो? बताओ। हमको सब कुछ मिला। हमको जो संसार में कुछ भी नहीं मिला, जहाँ रिश्तों में कुछ भी नहीं मिला, वहाँ हमारे हरि के चरणों में मिला। दिल को सुकून मिला, शांति मिला। जहाँ पूरे संसार में भटक रही थी, मारी फिर रही थी, बहुत परेशान थी, इसका कोई वर्णन नहीं था। आज हमारे हरि परमात्मा ने झोली भर भर के दिए हैं, बहुत दिए हैं, जिसका मैं कोई वर्णन नहीं कर सकती। और क्या देखा था आपने इनके अंदर ऐसा? हमारे हरि परमात्मा एक दर्शन दीदार करते थे, एकदम उनके परम दिव्य का दर्शन किए थे, परम प्रकाश का दर्शन किए परमात्मा के उनके। हमारी तन की बेटी थी जो छोटी थी, उसके ऊपर आत्मा आती थी, खेलती थी, बहुत खेलती थी। और बहुत सोखा ओझा को दिखाए, बहुत दिखाए, लेकिन कहीं से कुछ भी आराम नहीं मिला। जब हरि का दर मिला तो हरि के दर पर आने जाने से उसकी हारी बीमारी जो आत्मा आती थी, वो आत्मा कहाँ चली गई कुछ नहीं पता। अब उनकी शादी भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए। परमात्मा की रहमत से हम सब बहुत खुशहाल है, बहुत आनंद परमानंद से है। तो देख रहे हो आप साथियों की किस तरीका से बता रही हैं कि जब नारायण साकर हरि के दर पर नहीं आती थी इन्हें, तो इन्हें कितनी परेशानी थी और भूतों का भी साया था इनके घर पर, बता रही हैं। और काफी जगह इलाज कराया था, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिला। जब से नारायण साकर हरि के धाम पर आई हैं, तब से इन्हें कितना कितना आराम मिला है। और भी कुछ माता बहन है, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या बताती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुक्मिणी है। कहाँ से आई हो आप? गोरखपुर। गोरखपुर से आई हो? तो आप इतने दूर से चलकर आई हो, इस समय किस लिए आई हो आप?
आपका किस वजह से आना हुआ है यहाँ पर? हम इस यहाँ पर आना इसलिए हुआ है कि हम घर परिवार में जब रहते थे, संसार में रहते थे, तो हम बहुत परेशानियां झेलते थे। ना दवा काम करता था, ना सोखा का ओझाई काम करता था। हम खाली बार परेशान, तबीयत बहुत खराब रहती थी। जब हरि परमात्मा के दर में आए तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई। हरि परमात्मा की रहमो दया से हमारे सब कष्ट दूर हो गए। हम बहुत खुश हैं, खुशहाल हैं। किसी देवी देवता का पूजा नहीं करते हैं। हमारे यही ब्रह्म है, साकार हरि परमात्मा यही पूर्ण सत्ता में आए हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, यही सृष्टि रचनाहारी हैं, यही सब कुछ है। इसी को हम मानते हैं, इनको जानते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। और यही हमारे दुख हरते हैं, हमारे ही सब कुछ है। अच्छा, आपको इतनी परेशानी थी तो आप जब नारायण साकार हरि के दर पर नहीं आती थी तो आपने इलाज नहीं कराया था क्या? कराया था, बहुत कराया था, नहीं ठीक होती थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। जब मैं आना जाना शुरू किए, परमात्मा के दर्शन किए, उनकी ब्रह्मवाणी सुने और सेवा कर्म करते गए तो हमारे सारे कष्ट दूर होते गए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे आत्मा को बहुत खुशी मिलती है, मैं बहुत सुकून हूँ। जो सुकून नारायण हरि परमात्मा के चरणों में निःशुल्क मिला, बिना पैसा का कुछ चढ़ावा नहीं, नहीं फूल अगरबत्ती कपूर कुछ नहीं चढ़ावा। मेरे परमात्मा वैसे ही दे देते हैं, हमारे आत्मा को बहुत सुकून रखते हैं। हमारे परमात्मा ही सब कुछ है। तो आप देख रहे हो कि बता रहे हैं कि जब नारायण साकार हरि के दर पर नहीं आती थी तो इन्हें इतनी परेशानी थी कि इतनी जगह इलाज कराया था लेकिन कहीं से आराम भी नहीं मिला। जब नारायण हरि के दर पर आई थी तभी इन्हें आराम मिला था। और भी माताएं बहनें इनसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या बताती हैं। जी, क्या नाम आपका? माया देवी। माया देवी, तो आप कहाँ से आई हो? हम यही कासन से आए। कासगंज से आई हो आप? तो आप इस समय नारायण हरि के धाम पर आई हो, आपका किस लिए आना हुआ है? हमको सब कुछ मिला है, यहाँ से ही परमात्मा है तब आए हैं यहाँ से। यहाँ हम जब से नारायण हरि परमात्मा से नहीं जुड़े थे तब तक हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम बहुत परेशान रहते थे और घर भी नहीं था हमारे पास रहने का, और हमारे तन के पति को मजदूरी भी नहीं मिलती थी। आज हरि की रहमत से हमारे पति नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, पढ़े लिख गए सब। 3-3 प्लॉट है हमारे पास और हम तन से इतने बीमार रहते थे जो हमें कहीं दुनिया में कहीं इलाज कराने के बाद हमें कहीं आराम नहीं मिला साथ संगत जी। और हम जब से हमें एक अम्मा ने बताया कि बहादुरनगर प्राकट नारायण परमात्मा का हो गया है साथ संगत जी, जब से प्रभु की शरण में आए और यहाँ आने के बाद में हमको वो सुकून, वो शांति मिली। वो सब भूत पलीत पता नहीं कहाँ भाग गए, बिन पैसे के कोई चंदा चढ़ावा नहीं है यहाँ। जब से सन 2001 से हम हरि चरणों में आते हैं, यही परमात्मा है, ये ब्रह्मांड के कुल मालिक है। इनसे पहले ना कोई था ना इनके बाद में है। ये दुनिया भटके ना भटकन में ना रहा, यही ब्रह्म है, इनके सिवा कोई नहीं है। यही हमारे सुनने वाले हैं, ये दुखियाओं के मसीहा बन के आए हैं, ये ही नाथ हैं। बस परमात्मा सुनेंगे, ये हम सबके हिमायती बन के आए साथ संगत जी। प्रेम से बोलो नारायण साकार की संप्रमाण में सदा सदा के लिए जय जय कार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी की संप्रमाण में सदा सदा के लिए जय जय कार हो। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि के जब दर पर नहीं आती थी तो इन्हें कितनी परेशानी थी, और जब से नारायण साकार हरि के दर पर आई है और जब से नारायण हरि का सबका साथ क्या है, इनके जीवन में कितना कितना परिवर्तन हुआ है।